साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे साथ जो है हमारे संघर्षों के साथी बड़े भाई सुमित कुमार जी हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आए हुए हैं। जो है कभी एल्टीमेट का फॉर्म इसमें भरा जा रहा है। कल 4 विषयों का 17 अप्रैल को एल्टीमेट है, आपका सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गणित और हिंदी। लेकिन इनको जो है कि लोक सेवा आयोग का सर्वर डाउन हो गया है, बहुत से अभ्यर्थियों को फॉर्म नहीं भर पा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लोक सेवा आयोग पा करके यहाँ के जो अधिकारी समीक्षा अधिकारी हम लोग उनसे बात किए हैं और जो है कि लोक सेवा आयोग में जो है कैसे फॉर्म भरा जा रहा है उसको कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सभी को अभिवादन है, स्वागत है। साथियों, कई लोगों का फोन पूरे प्रदेश के लोगों का आया है कि भैया सर्वर नहीं चल रहा है। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंधित अधिकारियों से हम लोगों ने वार्ता की है। वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग सर्वर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शाम तक मेंटेन नहीं होता है तो जरूरत पड़ी तो हम तिथि बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, इस बात को आप ध्यान देते रहिएगा, अगर जैसे ही सर्वर सही हो आप तिथि पे मत जाइएगा, फॉर्म डालिएगा। और संबंधित अधिकारियों से हम लोग लगातार लगे, अभी तक हम लोग पड़े हैं। शाम 7 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अगर सर्वर नहीं ठीक होता है तो हम लोग किसी भी कीमत पर तिथि बढ़वाने का काम करेंगे। सर जो है जैसे उत्तर प्रदेश में कई जिलों से अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? आप आयोग की वेबसाइट पे मेल भी करते रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कल से भी अपील करवाई है, कई लोगों से कहा है और दिनेश जी ने भी अपील की है, जितने भी साथी हैं, क्योंकि मेल के माध्यम से ही आयोग किसी बात को जान पाएगा। तो आप जितने भी साथी हैं सब लोग अपनी मोबाइल से, पर्सनल मोबाइल से, जिस साइबर कैफे पे वहां से उसके माध्यम से आप मेल करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। खैर, और चीज़ों को लेकर के इलाहाबाद के इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हम लोग जमे हुए हैं। किसी कीमत पे हम लोग आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं होने देंगे और किसी प्रकार की विसंगति नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी कोशिश में हैं। सर जैसे अभी आपका आज 15 तारीख है, 13 तारीख से ही आपका साइट नहीं चल रही है और जो मतलब परसों जो है अंतिम तिथि है, तो आप मतलब आश्वासन क्या मिला कि अगर नहीं होता तो डेट बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर अधिकारियों ने यही कहा, हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा मैं शाम तक पूरी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है तो हम तिथि बढ़ाने की जरूरत पड़े तो हम तिथि बढ़ाएंगे। और सर जैसे कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट हो जा रहे हैं और जैसे कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स भी मतलब गलत लगा दे रहे हैं, जिससे उन लोग को आयोग से जो प्रत्यावेदन देने का मौका दिया जा रहा है, जैसे संस्कृत का है और उसके बाद आपका वाणिज्य का भी, वाणिज्य का 10 से 15 अप्रैल है और संस्कृत का 13 अप्रैल से 17 अप्रैल है। लेकिन जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं तो त्रुटियां हो रही हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? जिनकी त्रुटियां हो रही हैं, देखिए पहली बात तो समझिए जो साथी फॉर्म नहीं डाले हैं। देखिए एक जो हाई स्कूल इंटर बीए बीएड है, इसकी मार्कशीट और इसकी जितनी डिग्री नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी मार्कशीट वगैरह आपको जरूर जमा करना है। एक है जाति निवास, अगर आपने फॉर्म भरा है लेकिन गलती बस उसमें आपने पन्ना नहीं लगाया तो उसके आधार पर रिजेक्ट नहीं होगा। तो कुछ मूल चीजें, हाई स्कूल इंटर बीए बीएड किसी कीमत पे आपका नहीं छूटना चाहिए। और जितने संबंधित लोगों के पेपर मतलब कैंसिल हुए हैं वो आयोग में आके प्रत्यावेदन दें, एक समिति बनेगी, उनके ऊपर एक निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत लिबरल है, आप अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है विसंगति हो जाए, अन्यथा की स्थिति में कभी भी आपका कैंसिल नहीं होगा फॉर्म। अच्छा सर, आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन सर सामाजिक विज्ञान में बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया, क्या सर जो मैंने फ्री में जो सब्जेक्ट लिया था, जैसे सामाजिक में 4 विषय होते हैं, अगर उन्होंने कहा कि अगर हम फ्री में हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिए थे, क्या मेंस में हम चेंज करके ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसे प्री में वैकल्पिक था, बीए में आपके 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए 4 सोशल के। परीक्षा आप किसी से जैसे प्री दिए थे, ठीक उसी प्रकार से सोशल में आप 2 किसी से लिखेंगे, चाहे आप पॉलिटी ज्योग्राफी लिखेंगे और आपने जिससे प्री दिया था उसे आप हूबहू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे प्री में जो उनका था मेंस में चेंज करें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और वैकल्पिक है। वो वैकल्पिक है? बिल्कुल, जैसे प्री में वैकल्पिक था, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते थे, उसी ठीक प्रकार यहाँ भी वैकल्पिक है। तो आपके वैकल्पिक और सर जैसे कुछ अभ्यर्थियों के बीएड बीएड में जैसे उनका जो है कि डिग्री नहीं है, तो मतलब वो बीएड का जो मार्कशीट है तो उसका क्रमांक आ सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर? हाँ बिल्कुल, बीए मार्कशीट अपनी लगाएं, अगर बीएड नहीं तो इन्हें लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्कशीट नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के बीएड और बीए ये मेन योग्यता है, तो ये किसी तरीके से आप इसको छोड़ नहीं सकते। और सर आप एक निवेदन और करिए कि जो उत्तर प्रदेश के दूर दराज के बच्चे हैं वो लोक सेवा आयोग में कम समय से फॉर्म जमा करिए, अगर नहीं कर पाए तो समय से पोस्ट करिए। मैं संस्कृत किया था, कम 150 संस्कृत फॉर्म लेट आए थे और कॉमर्स में भी 40 फॉर्म लेट आए थे डेट बॉक्स में।
निश्चित तौर पर कई सब्जेक्ट जो अभी तक फॉर्म भर चुके हैं और उनके कैंसिल हुए हैं, उसके मेन कारण थे अगर जरूरी हो कोई आपके संबंधित लोग हों तो काउंटर पे जमा करवाने की कोशिश करिए और समय से करने की कोशिश करिए। और क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, उलझन में रहने से बेहतर है कि एक दिन समय गंवा करके आप आयोग पे जमा कर दीजिए समय से। ठीक है। तो सर आप जो है कि आज मतलब आपका यहाँ पे लोक सेवाएं पाए हुए थे, आपने जो है कि जो लोक सेवाएं का जो सर्वर डाउन चल रहा है उसके विषय में आपने बात किया, और आप शाम यहाँ पे 7 बजे तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। आप लोग जो है कि अगर नहीं होता है तो इसके लिए लोक सेवा आयोग से हम लोग मांग करेंगे 2 से 3 दिन बढ़ा जाए। तो आप तो देख सकते हैं हमारे सामने जो है बड़े भाई सुनील कुमार जी हैं, आप किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, पूर्व हमारा छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हमारे संघर्षों के साथी हैं। इस समय जो है कि बस तैयारियों में उलझे हुए थे, मतलब तमाम जिम्मेदारियों, लेकिन आज मैंने इनको बहुत निवेदन किया सर आप चलिए आयोग यहाँ पे लोक सेवा आयोग आकर के यहाँ पे अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई। अधिकारियों ने बोला है कि हम शाम तक यहाँ पे क्लियर कर देंगे, अगर शाम तक नहीं होता है तो हम लोग पुनः मिलने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।